Okay, check, cash, perfect. Now let's move to the नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके बाद जो कोर एक्टिविटीज ऑफ रिक्रूटमेंट कवर हो गई थी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द कॉन्सेप्ट। सीधी बात नो बकवास। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर टू सोर्सेज, पहला है इंटरनल एंड दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब सर अभी आपने बोला कि भाई आप एम्प्लॉय को बाहर से लाएंगे, तो सर इंटरनल सोर्सेज में क्या करेंगे? एम्प्लॉय आपके आपके पास ही है तो आप क्यों रिक्रूटमेंट करोगे? ऐसे जो भी क्वेश्चन है उन सारे सवालों का जवाब है, ठीक है। तो अभी पहला क्या था, इंटरनल सी चार सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज में चार वे है, चार तरीके से आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। पहला है प्रमोशन, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा एक्स एम्प्लॉइज और चौथा रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉइज। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें है। नाउ इंटरनल सोर्सेज मतलब फाइंडिंग एम्प्लॉय फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स मतलब जो आपके यहाँ पे ही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट उनको आप अपॉइंट करोगे। सर ये क्या कोई सेंस है इस बात की? क्यों क्यों एम्प्लॉय करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना। बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। नाउ पहला है प्रमोशन। शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर जॉब इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन पे, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मतलब क्या? देखो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय था जो एक नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर था। अभी आपको उनका काम अच्छा लगा तो आपने उसको क्या किया कि प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन सिर्फ आप स्टेटस में नहीं देते, उसका जो सैलरी बढ़ा देते, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो उस तरीके से आप प्रमोट कर दोगे। सर मतलब अभी देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर की वैकेंसी खाली हुई थी। अभी आपको कोई वैकेंसी मिल ही नहीं रही थी, तो आपने क्या किया कि भाई चलो सुपरवाइजर के लिए हम दूसरे को क्यों बुलाए? तो अपने यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको प्रमोशन दे देते। तो इस तरीके से बाय इंटरनल वे, क्योंकि ऑलरेडी वो एम्प्लॉय था ना भाई, वो ऑलरेडी कंपनी में तो काम कर ही रहा था, बट उसकी सिर्फ जॉब का रोल चेंज कर दिया। तो इस तरीके से वैकेंसी की वैकेंसी भी फुल हो गई और आपको रिक्रूटमेंट भी हो गई। अभी सेकंड है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ सिमिलर जॉब, नो इंक्रीज इन पे और स्टेटस, यूज टू मूव सरप्लस स्टाफ टू अनदर ब्रांच। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्रांच है यहाँ पर राजकोट में, ठीक है। अभी मेरी ब्रांच में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय, तीन चार एम्प्लॉय एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब के उनके भी कंपनी में नीड नहीं है, वो हो ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रोडक्शन में। तो क्या करूंगा कि भाई मेरी दूसरी ब्रांच है अहमदाबाद में, तो मैं क्या करूंगा उनको यहाँ से अहमदाबाद शिफ्ट कर दूंगा। उसको बोलते हैं ट्रांसफर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन? एक ही की डिफरेंस है कि भाई प्रमोशन में आपका जो पे है, आपकी सैलरी, आपका स्टेटस वो इंक्रीज होता है, बट ट्रांसफर में सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे एक बिजनेस स्टडीज का टीचर हूँ, तो वहां पे मैं दूसरी स्कूल में जाऊंगा तो वहां पे भी मैं बिजनेस स्टडीज का टीचर ही रहूंगा। मुझे वो लोग प्रिंसिपल नहीं बना देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय, एक फैक्ट्री से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की जरूरत होगी, तो वहां पे भेज देंगे। तो वहां की जो रिक्रूटमेंट थी वो भी हो गई और आपको कुछ अलग से करना भी नहीं पड़ा। इंटरनल सोर्सेज से ही हो गया, काम चल गया, तो आपको बाहर का इंसान बुलाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। थर्ड, एक्स एम्प्लॉइज। ठीक, एक्स एम्प्लॉय का मतलब री एम्प्लॉइंग द फॉर्मल स्टाफ। दे मे रिटर्न और देयर ओन ऑन देयर ओन और द कंपनी में कॉन्टेक्ट देम एंड ऑफर जॉब्स। मतलब कि चलो मैं एक स्कूल में काम करता था, बिजनेस स्टडीज पढ़ाता था मैं। अभी मैं वहां से निकल गया, मैं अपना खुद से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या करेंगे? उनको भी एक जरूरत है, उनको अच्छे टीचर मिलते नहीं है ना आजकल भाई। तो अच्छे टीचर की वो स्कूल को जरूरत है, तो वो क्या करेंगे कि भाई दूसरे कोई टीचर ढूंढने से अच्छा है काम करते हैं कि जो अपने एक्स एम्प्लॉयज थे, जो अपने पुराने टीचर थे, जिनको जिनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता था, उनको ही एम्प्लॉय कर दे, उनको ही अपन ऑफर करते हैं कि भाई आप आओ, आप पढ़ाने लगो, क्योंकि रिक्रूटमेंट की जरूरत है। तो क्या होगा कि भाई इसको इंटरनल सोर्सेज में क्यों लिखा है? क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे तो मैं कंपनी का इंटरनल वर्कफोर्स ही था ना भाई, उसके बाद में कंपनी से जुड़ा हुआ। एक टाइम पे तो मैं कंपनी का हिस्सा ही था। तो क्या करेंगे कि भाई पुराने एम्प्लॉय को बुला लेंगे कि आप आ जाओ और आपको ये जॉब करनी है, उनको ऑफर करेंगे। अगर वो हाँ बोल देता है तो इंटरनल सोर्सेज के वे से रिक्रूटमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ नीचे। बी रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय, फ्रेंड्स और यूनियंस। बैकग्राउंड इज पार्टली नॉन, मेनी फैमिली बिजनेस गिव प्रेफरेंस टू धीस कैंडिडेट्स। अभी समझो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ठीक है। टीचर का ही एग्जांपल लेके चलते, तो मैं
अभी किसी और को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? मैं खुद एक एम्प्लॉयी हूँ, मैं किसी और को रिकमेंड करता हूँ, तो जो मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन है उसको प्रेफ़रेंस ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने रिकमेंड किया है, अभी मैं रिकमेंड करूँगा तो वो थोड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड वो क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, वो सारी चीज़ आपको पता होगी, तो रिक्रूटमेंट में आपको ईज़ी हो जाएगा। और रही बात बिज़नेस की, तो बिज़नेस में इसको क्यों प्रेफ़रेंस देते हैं? अभी मान लो मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में 10 एम्प्लॉयी है और वही लोग किसी और को रिकमेंड करते हैं, तो मुझे ट्रस्ट आएगा कि हाँ भाई, तू रिकमेंड कर रहा है ना, तो मैं इसको ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, तो मैं किसी तीसरे पर भी ट्रस्ट करने को रेडी हो जाऊँगा। बस यही था रिकमेंडेशन का पॉइंट। 4 तरीके से इंटरनल रिक्रूटमेंट होगी। प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रमोशन मतलब इंक्रीजिंग वेजेस एंड स्टेटस। दूसरा ट्रांसफर, नो इंक्रीज, जस्ट आपका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड था एक्स एम्प्लॉय की जो ऑलरेडी आपके एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके यहाँ पे ज्वाइन थे, उनको आप फिर से बुलाओगे, उनको फिर से आप ऑफर करोगे। एंड फोर्थ रिकमेंडेशन, इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो एक रिकमेंडेशन से आप एम्प्लॉय लाते हो। अभी सर इसका बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स पढ़ते हैं, ठीक है? मेरिट्स क्या है कि भाई बूस्ट मोरल एंड मोटिवेट्स द स्टाफ। स्टाफ को आप प्रमोशन देते हो, उनको आप ज़्यादा बेनिफिट देते हो, उनको आप ट्रांसफ़र करते हो, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि भाई उनको एक मोरल मिलेगा कि सी कंपनी मुझे रखना चाहती है, कंपनी मुझे निकालना नहीं चाहती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। अभी मिनिमाइज़ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज़्म। सर टर्नओवर मतलब लेबर टर्नओवर की बात की गई है। सर व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर? बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। टर्नओवर का मतलब कि चलो आज मैं, मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज़ है, ठीक है? अगले साल उन 100 में से कितने मुझे छोड़ के गए, कितने मेरी कंपनी में आए, उसको क्या बोलेंगे? टर्नओवर। कि एम्प्लॉयी का लेबर टर्नओवर कितना है। अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा हुआ, बहुत काम का पॉइंट है, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा हुआ, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि भाई एम्प्लॉयी आता तो है कंपनी में, बट वो टिकता नहीं। अभी एम्प्लॉयी क्यों नहीं टिकेगा? तो कंपनी की ही गलती मानेंगे लोग कि भाई कंपनी अच्छी तरीके से सैलरी नहीं देती, कंपनी का काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयी का एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वैसे रीज़न की वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। अभी एम्प्लॉयी टर्नओवर कम होगा, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई एम्प्लॉयी जॉइन होता है, तो वो खुशी-खुशी वहाँ पर काम करता है। तो उससे लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा। किससे? स्टाफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट से। क्यों? क्योंकि भाई आप किसी को निकाल नहीं रहे हो, आप सिर्फ़ अंदर ही अंदर खेले जा रहे हो, ठीक है? और एब्सेंटिज़्म मतलब कि एम्प्लॉयी एब्सेंट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता है कि भाई कंपनी अच्छी है, मैं काम करूँगा, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी चीपर वे, सिंपल है ना भाई, आप किसी और को आप दूसरे तरीके से रिक्रूटमेंट करने जाओगे तो आपको एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। उससे अच्छा भाई घर-घर में खेल लो, आपको किसी और को लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ही एम्प्लॉयी आपके लिए काम करेंगे, तो आपको दूसरी सारी चीज़ों में आपको खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। लास्ट पॉइंट, नो इंडक्शन ट्रेनिंग नीडेड, ऑलरेडी फेमिलियर विद द कंपनी। सही है ना भाई कि चलो मैं एक स्कूल में मैं काम करता था, अभी वही स्कूल मुझे दूसरे ब्रांच में भेजेगा, तो मुझे स्कूल का तो तरीका मालूम है ना कि भाई स्कूल में इतने टाइम में सिलेबस कराना है, ये स्कूल के रूल्स है, वो तो सेम ही रहेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि भाई मुझे कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। आप थोड़ा आगे पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि भाई कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं कोई नई कंपनी में जा रहा हूँ, तो मुझे ट्रेन करने के लिए भी कंपनी बहुत खर्चा करती है भाई। ठीक है। अभी आते हैं डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स का मतलब क्या है कि इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग मतलब आप आपस में ही खेल रहे हो कि भाई आपका एम्प्लॉयी यहाँ पे जा रहा है, आपको एम्प्लॉयी आप यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि भाई आप खुद-खुद में खेलने से खेलने की वजह से आप नए टैलेंट को, जो फ्रेश मार्केट में जो न्यू आइडियाज़ है, वो आपकी कंपनी में आ नहीं पाएँगे। क्यों नहीं आ पाएँगे? क्योंकि आप नए लोगों को ही कंपनी में नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा कि भाई नए आइडियाज़ नहीं आएँगे, तो कंपनी एक तरीके से थोड़ी पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि भाई नया उनको कुछ फ्रेश नहीं मिल रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? वही पुराने लोग कंपनी में चले जा रहे हैं। दूसरा, लिमिटेड चॉइस। ठीक है, अभी इसका बहुत काम का पॉइंट है। पहले तो आप ये समझो पढ़ क्या रहे हैं अपन? पढ़ रहे हैं इंटरनल सोर्सेज़, उसके 4 टाइप्स पढ़े, 4 टाइप्स में अभी उसके एडवांटेजेस हो गए, अभी इंटरनल सोर्सेज़ के डिसएडवांटेज चालू है। लिमिटेड चॉइसेस, आपके पास बहुत कम चॉइस रहती है, मतलब कि अभी मान लो आपके स्कूल में प्रिंसिपल की वैकेंसी खाली हुई, ठीक है? प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया, रिटायर हो गए और वहाँ पे उनकी जॉब खाली हुई। अभी उनके पास अगर इंटरनल सोर्सेज़ से उनको रिक्रूटमेंट करना है, तो कई बार क्या होता है कि चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती है। अभी समझो एक स्कूल में प्रिंसिपल की वैकेंसी खाली है। अभी टीचर्स देखें तो पहला टीचर था जिनके पास एक्सपीरियंस कम है। दूसरे टीचर है जो हैंडल नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रिंसिपल की जो ड्यूटी है वो हैंडल नहीं कर सकते। तीसरे टीचर है वो कितने टाइम रहेंगे, कितने टाइम नहीं रहेंगे वो फिक्स नहीं है। तो इस रीज़न की वजह से आप
कई बार जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको आप पोस्ट पे प्रमोट कर देते हो। उससे क्या होता है कि भाई वो सूटेबल ही नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। अगर काम नहीं कर पाया तो प्रॉपर आउटपुट आपको नहीं देगा, और प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा तो आपको लॉस हो जाएगा, एंड द साइकिल गोज ऑन। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेस से आप रिक्रूटमेंट करने गए तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। पहला, कोई नया आइडिया नहीं आएगा। दूसरा, कि आप कई बार अनसूटेबल कैंडिडेट्स को प्रमोट कर दोगे। तीसरा, क्रिएट्स लेथार्जी इफ प्रमोशंस आर टाइम बाउंड। मतलब के लेथार्जी मतलब आलसपन, लेजीनेस, जो आप में कूट कूट के भरी होगी। ठीक है, मेरे में भी भरी है। हाँ, क्रिएट्स लेथार्जी मतलब के एम्प्लॉय को पता है भाई कि हाँ चलो मैं यहाँ पे 3 साल के लिए काम करूंगा तो मुझे ये लोग प्रमोशन दे देंगे। अभी मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, अच्छा काम करूंगा बुरा काम करूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं मुझे सिर्फ यहाँ पर टिकना है। तो इफ प्रमोशन टाइम बाउंड है कि भाई आपको टाइम के बेसिस पे अगर प्रमोट करते हैं तो आप आलस में हो जाओगे। क्या फर्क पड़ता है भाई, काम कम करूंगा तो भी मुझे प्रमोशन मिलना है। तो इस तरीके के रीजन की वजह से आपका काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और फोर्थ पॉइंट है इनकम्प्लीट मेथड, कैन नॉट फिल ऑल द वैकेंसी, मस्ट इवेंचुअली यूज एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, हर बार आप लोग इंटरनल सोर्सेज से काम नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही सारा टैलेंट अवेलेबल है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको सारी वैकेंसी अगर फिल करनी है तो एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। नाउ, अभी लास्ट लाइन आपने पढ़ी होगी, तो मस्ट इवेंचुअली यूज एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अभी आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज क्या कहना चाहता है हमसे। एक्सटर्नल, एक काम करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज को नेक्स्ट एक अलग पार्ट में रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो 11-12 मिनट का हो गया है, तो आप लोग वन बाय वन देखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 3-4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। नोट्स बहुत ही प्यारे नोट्स है, आप देख लेना। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, मेरा बर्थडे 18th को आता है, तो 18 लाइक का एक छोटा सा टारगेट रखते हैं। तो प्लीज, अगर लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो लाइक कर देना। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।